किसी को कब्ज़ है और ये शिकायत रहती है, मसलन कई ऐसे अफराद होते हैं कि जिन्हें हर कुछ अरसे के बाद जो है वो कब्ज़ हो जाओ, तो उसका फिर इलाज क्या हो सकता है? वो क्या इस्तेमाल करें अपनी ग़िज़ा में कि जिससे वो कब्ज़ से बच सकें? दिमागी खुश्की, आंतों की खुश्की, दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो उससे मसाइल पैदा होंगे। पिछले 3 माह में ये देखा जाए कि जो मेरी सफ़री चीज़ें थी, मैं क्या वर्किंग में ज़्यादा रहा हूँ, फील्ड में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं पानी का इंटेक कितना लेता हूँ। नुस्खे के तौर पर एक आसान सा नुस्खा है, सना मक्की ले लें 100 ग्राम, इसमें से उसके तिनके निकाल दें, सिर्फ पत्ते ले लें। काली मिर्च ले लें 50 ग्राम और सुंड, सूखा अदरक ये ले लें 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें पीस लें, बारीक पाउडर बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम के साथ पुरानी से पुरानी कब्ज़ ठीक हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कब्ज़ तो चले नहीं होती, लेकिन उनका पेट मुस्तकिल ख़राब रहता है। पेट साफ नहीं होता, ये आंतों की सेंसिटिविटी होती है और आईबीएस की एक टर्म्स होती है जिसमें अंदरूनी तौर पर आंतों में इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, सोजिश भी बढ़ जाती है, कोई आंतों का बुखार भी होता है, अंदरूनी तौर पर फीवर होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हो। जब बार बार वॉशरूम आ रहा हो तो आंवला खुश्क ले लें, आंवला खुश्क, इसके छिलके ले लें, ये 50 ग्राम ले लें और सौंफ ले लें 20 ग्राम और इसमें कूजा मिश्री डालें 20 ग्राम, 10 ग्राम या 20 ग्राम हस्बे जायका, मिश्री ना भी डालें तो ये ठीक है। इसका एक सफूफ बना लें और ये सुबह, दोपहर, शाम और जो बार बार वॉशरूम आने वाली हाजत होती है वो खत्म हो जाए। किस तरह चबाना चाहिए? एक ये भी कन्फ्यूजन होती है ना, कई लोग तो बहुत तेज़ खा रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, धीमे-धीमे खाते हैं वो। लुआब हमारे लिए अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, जो ग़िज़ा हमने इस्तेमाल करनी, जो चीज़ हमने लेनी है, जो निगलनी है, इसने उसको इतना नरम करना है। हम क्या करते हैं, ये लुआब मुसलसल उसके अंदर जज़ब होने ही नहीं देते। थोड़ा थोड़ा चबाया, चल भाई, ग़िज़ा की नाली में दबाव आया, उसने सांस की नाली को भी तंग कर दिया, उस पर बोझ आ गया, उसकी वजह से फिर जैसे ही इस तरह का ग़िज़ा का नवाला मैदे तक पहुंचेगा तो मैदे को फिर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा उसको हल करने। बार बार ऐसा होता रहा, बार बार ऐसा होता रहा तो मैदे की अंदरूनी जो झिल्लियाँ हैं उस पर दबाव पड़ता रहा, जिससे उसकी साख कमज़ोर पड़ती। हैं कि तेज़ाबियत हो रही है या हम मिर्चों वाला खाना खा रहे हैं या तेल का खाना बहुत ज़्यादा बना हुआ खा रहे हैं, क्या ये कुछ वजूहात हैं? बार बार डकारें आती हैं, पेट में ब्लॉटिंग होती रहती है, वो एक आसान सा नुस्खा अपनी लाइफ में शामिल है। 10 पुदीने के पत्ते, 3 काली मिर्च और आधा चम्मच सौंफ। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हुनैन ज़ैदी। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और ऐसी ही नेमतों में से एक नेमत हमारा जिस्म है। अगर हमारा जिस्म तवाना ना हो, अगर सेहतमंद ना हो, तो हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। हम इबादात उस तरीके से अंजाम नहीं दे सकते जैसे हमें हुक्म है। इस जिस्म की हिफाजत करना भी हम पे इसी तरह से फ़र्ज़ है। आज हम बात कर रहे हैं पेट की बीमारियों से मुताल्लिक़ कि पेट के अगर हाज़मा हमारा दुरुस्त ना हो या हमारा जो है वो मैदा सही से अपना काम अंजाम ना दे रहा हो, आंतें हमारी कमज़ोर हो जाएँ, तो कौन-कौन सी बीमारियाँ हमें लाहक हो सकती हैं। खुसूसन कब्ज़, पेचिश, सर का दर्द या इस तरीके से हाज़मा जो है वो उसकी ख़राबी है, या अगर आपको भूख नहीं लग रही है, ये सब बीमारियाँ जो है वो पेट की बीमारियाँ हैं और इनको किस तरह से जो है वो ठीक किया जा सकता है। तो आज बहुत सारे मुफ़ीद नुस्खे, हल, इलाज ये हम सुनेंगे हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ रिज़वी साहब से। बहुत शुक्रिया आपका। आप वैसे ही जी वाले हैं तो फिर जी से ही आगाज़ होता है। बीमारियाँ जिसमें इंसानी में पेट के मुतल्लिक़ा हों, दिमाग के मुतल्लिक़ा हों, हड्डियों के मुतल्लिक़ा हों, आसाब के मुतल्लिक़ा हों, बीमारियाँ जो भी हैं ना वो तकलीफ़ देही हैं। बीमारी कोई भी है वो इंसानी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। ये जो आपने बात कही कि पेट की बीमारियाँ ही बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती। पहले एक जुमला अमूमी तौर पर सुनने में आता था कि कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है। ये तो सुना होगा आपने। जी। कब्ज़ को बीमारियों की माँ कहा जाता है। हमारे तिब का एक बहुत बड़ा नाम है हकीम अजमल खां साहब। बहुत नाम पाया उन्होंने, मसीहुल मुल्क का खिताब उनको अच्छा। मिला। उन्होंने जब मैदे की बीमारियों का तज़किरा शुरू किया ना अपनी किताब में, तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ कब्ज़ उम्मुल अमराज़ नहीं है, मैदे के जितने अमराज हैं वो सारे उम्मुल अमराज हैं। अच्छा। जी।
मैदे के मुतल्लिका आपको जो भी मसाइल हैं वो फिर एक जगह रुकने वाले नहीं है, वो फिर आगे कई चीज़ें साथ लेकर आएंगे आपके। तो हमें मैदे के अमराज में वो हल्की सी बदहजमी हो, हल्की सी सीने की जलन हो, थोड़ी सी तेजाबियत हो, तो उसको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो लेकिन आम तौर पे तो हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, कोई दवा ले ली, ऐसा कर रहे तो होते आम तौर पर ही मैदे की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बिलअमूम हो गई हैं, हैं। जी। क्योंकि हमने इनको हल्का लेना शुरू। जी। तो जितना हमने इनको हल्का लिया उतनी ये फैल गई। जैसे सर का दर्द है, जिस्म का कोई भी हिस्से का दर्द है, आदमी तब तक सुकून में नहीं आता जब तक वो दर्द खत्म ना हो। ऐसे ही, बेशक ऐसे ही है। जब तक दर्द खत्म ना हो सुकून। लेकिन सर दर्द में हम काम भी कर रहे होते हैं, सर दर्द भी है, काम भी है, सर दर्द भी है, भाग दौड़ भी है, सर दर्द भी है और बाकी सारा कुछ चल रहा है, इग्नोर कर रहे हैं हम उसको। तो सर दर्द का मतलब ऐसे होता है जैसे घर में कोई सरबराह बीमार हो जाए। जैसे घर का सरबराह बीमार हो जाए तो सारा निजाम डिस्टर्ब, ऐसे जिस्म में सर का दर्द शुरू हो जाए तो सारा सारा निजाम जिस्म डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब। रहा है। ठीक है। तो सर दर्द से पूछा जाए कि तू क्यों हो रहा है, तो वो बताता है मैदा खराब है तेरा। हाँ, सही। सर दर्द से पूछें क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं पहले एसिडिटी थी, पहले तेजाबियत थी, पहले तबखीर थी, पहले सीने की जलन थी, पहले कब्ज थी, तो उसको इग्नोर किया तो वो मुस्तकिल सर दर्द का मरीज बन गया। अच्छा, यानी जो माइग्रेन होता है, जैसे अक्सर लोगों को जी माइग्रेन रहता है, मुझे खुद माइग्रेन की शिकायत है, और ये हर तीसरे चौथे दिन ट्रिगर हो जाता है। जी। अब वो एक बार हो जाए तो फिर वो पूरा दिन खराब करता है, या वो 2 दिन तक भी चला जाता है। अक्सर लोग तो ये करते हैं, 3-3 4-4 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, किस सिर्फ लिए? माइग्रेन की वजह से, जो आधे सर का दर्द होता है। नहीं, वो बंद इसलिए करते हैं कि शोर से बचा जाए, इन्वायरमेंट चेंज की जाए, थोड़ी देर के लिए दिमाग पर बोझ कम रखा जाए, इसको ना तो रोशनी बहुत ज़्यादा मिले, ना साउंड बहुत ज़्यादा लाउडली मिले, ना ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मिले। तो तब भी तो एहतियात की ना हमने। जब हो गया तो हमने खुद को बंद कर लिया। तो कुछ वक़्त पहले ही अगर हम ये चीज़ें कर लें, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एहतियात कर लें, इससे पहले कि आपको परहेज़ करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। एहतियात कर लें, ताकि परहेज़ से जब परहेज़ किया जाता है तो फिर वही चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। जिनसे परहेज़ करवाया जाता है, वही चीज़ें फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक। तो मैदे के अमराज़ जितने भी हैं, देखें ये आम फ़हम सी बात है। आपका हिकमत से या मेडिकल से कोई तल्लुक नहीं है। जी। जर्नलिज़्म है आपका, जी। ठीक है। आपको भी ये मालूम है कि अगर खाई हुई ग़िज़ा हज़म नहीं होगी और वो जुज़्व बदन नहीं बनेगी तो हमारा जिस्म एनर्जी लेस हो जाएगा। इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें तो कोई पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। बुनियादी बात है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हर आम बंदे को पता है कि मैं जो खा रहा हूं वो मेरे जुज़्व बदन बनेगा तो कैल्शियम मिलेगी, वो मेरे वजूद अंदर से डाइजेस्ट होगा, ग़िज़ा जुज़्व बदन बनेगी, आयरन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी, फास्फोरस मिलेगी, विटामिन मिलेंगे, ग़िज़ा से मिलेंगे ना। तो ग़िज़ा सबसे पहले जानी कहाँ पे? पेट में जानी है। पेट में जानी। तो पेट में मैदे का पहला ही काम ये है कि उसको हल करके आगे दूसरी चीज़ों को देना, ले इसमें से जो जो लेना ही ले, जिसको जो जो ज़रूरत है दे। तो ये कंट्रोल कर रहा होता है, दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है, फलाने को ये चीज़ चाहिए उधर को दे दे, फलाने को ये चाहिए उसको दे दे, फलाने को वो चीज़ चाहिए उससे दे दे। हम मैदे तक ग़िज़ा पहुंचने से पहले ही ट्रैक से उठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। मैदे तक ग़िज़ा पहुंचने से पहले ही ट्रैक से हट जाते हैं। क्यों? जल्दबाजी में खा रहे हैं, हम्म। अदम तवज्जो में खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, खाना खा रहे हैं, टीवी चल रहा है, खाना खा रहे हैं, बातें चल रही हैं। उसको इतना दे दे, उससे डील ये फंस गई, उससे ये खा ली एक लुकमा, और उसको ये कर दे, उसको ये कर दे ये लुकमा। खाने पर तवज्जो ही नहीं है। तो हमारी 24 घंटे की भागदौड़ किस लिए होती है? हम क्यों जॉब करते हैं, हम क्यों बिजनेस करते हैं? ताकि हम खाना खा सकें। ताकि हम अच्छा खाना खा सकें। जी। तो जब अच्छा खाना हमारी टेबल पे आता है तो हमारी तवज्जो नहीं होती। हमारी तवज्जो नहीं होती। जी। यहीं से ही शुरुआती तौर पर मैदे के अमराज जन्म ले लेते हैं ठीक कि वहीं पर तवज्जो हमारी खत्म हो गई। हमने सिर्फ जायका देखा, ये नहीं देखा बना किसमें, टेस्ट देखा, ये नहीं देखा तैयारी के पीछे अवामल क्या थे। है। जी।
क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर जो आनी चाहिए थी। फिर दूसरी चीज़ फिर हम क्या करते हैं, एक तो अदम तवज्जो जब होती है तो फिर ग़िज़ा के निगलने वाला अमल कमज़ोर हो जाता है। हमने कौन सा निवाला कितना चबाना है, हमारे पास टाइम ही नहीं। हम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं, बगैर चबाए खा रहे होते हैं, बस निगल रहे होते हैं, पूरे पूरे लुक़मे निगल रहे होते हैं। हाँ जी, निगल रहे होते हैं। तो कुदरत ने हमारे मुंह में लुआब किस लिए रखा है? ताकि हम वो चबाने में उसको इस्तेमाल करें और उसको गीला जितनी करें। मर्जी ड्राई चीज आप खा लें, ये लुआब कुदरती तौर पर उसमें मिक्स होके इसको इस काबिल बनाता है कि ये हलक से नीचे जाए। ये कुदरत का एक निज़ाम। हम अपनी आंखों में कितने पानी के समंदर लेके फिर रहे हैं हमें नहीं पता। ऐसे कोई नहीं पानी निकलेगा, हल्की सी कोई चीज इसमें लगी, आ ही जा रहा है पानी, आ ही जा रहा है पानी। कहाँ से? नज़ला हुआ, अब नहीं है नज़ला, लेकिन फ्लू की शक्ल में पानी आ ही जा रहा है, नाक से आ ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सारी चीजें कुदरत ने कहाँ जमा के रखी, सर में रोक के रखी। ये सारा एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया जी। लुआब हमारे लिए अल्लाह की एक ऐसी नेमत है, जो ग़िज़ा हमने इस्तेमाल करनी है, जो चीज हमने लेनी है, जो निगलनी है, इसने उसको इतना नरम करना है, इतना सॉफ्ट करना है कि ये निगलने के काबिल हो जाए। हम क्या करते हैं, ये लुआब मुसलसल उसके अंदर जज़ब होने ही नहीं देते। थोड़ा थोड़ा चबाया, चल गए। तो वो जो मेहनत दांतों ने करनी थी वो नहीं की, वो ग़िज़ा की नाली में मसला आ गया। कभी कभी लुक़मे अटक जाते हैं, बुरकियां फंस जाती हैं, ये घुटन हो जाती है, इसलिए कि हमने अदम तवज्जो से खाया, बगैर चबाए खाया, और वो ग़िज़ा की नाली में अटक गया। उसमें फिर सांस के मसले शुरू हो जाते हैं। ग़िज़ा की नाली में दबाव आया, उसने सांस की नाली को भी तंग कर दिया जी। उस पर बोझ आ गया। उसकी वजह से फिर जैसे ही इस तरह का ग़िज़ा का नवाला मैदे तक पहुंचेगा, तो मैदे को फिर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा उसको हल करने के लिए। जो उसको थोड़ा करना चाहिए था उसको बहुत ज्यादा करना पड़ा। तो उससे अगर बार बार ऐसा होता रहा, बार बार ऐसा होता रहा, तो मैदे की अंदरूनी जो झिल्लियां हैं उस पर दबाव बढ़ता रहा, जिससे उसकी साख्त कमजोर पड़ गई। ठीक है। तो फिर तबखीर जैसा एक मर्ज जन्म ले लेता है। वो तबखीर ब्लॉटिंग की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जी। तेजाबियत बनना शुरू हो जाती है। अगर मैदे में से वो ग़िज़ा गुजर गई, छोटी आंत में चली गई। चावल छड़ाए कभी तुसी? मैंने तो नहीं कभी नहीं। चावलों की जो छड़ाई का अमल होता है ना, ये 2-3 बार गुजारते हैं। अच्छा। पहले एक बार चावल डाले जाते हैं तो ये थोड़े से छिलके उतर के निकलते हैं पहले। अब तो बड़ी मशीनें आ गई हैं, लेकिन ये इसका प्रोसेस यही होता था। ठीक। फिर दूसरी बार डाला जाता था, फिर वो छिलका मुकम्मल जो होता था वो उतर जाता था, तो एक मुकम्मल चावल निकल के बाहर आ जाता। सही। ग़िज़ा का एक प्रोसेस मैदे से शुरू होता है, छोटी आंत तक पहुंचता है। छोटी आंत में फिर उसकी जो चीज़ें जो हजम होने वाली रहती हैं उनको हल करती हैं, फिर वो फुजले की शक्ल में बड़ी आंत को दे देती हैं। वहां से जो फायदेमंद चीजें होती हैं वो जिगर ले जाता है। जिगर फिर उनकी सफाई करता है, सफाई सुथराई करके जिस्म में जितनी खून की सप्लाई जिसको जितनी चाहिए होती है वो वहां तक पहुंचा देता है। फुजला बड़ी आंत ले लेती है, फायदेमंद चीजें जिगर ले लेता है, वहां से वो ब्लड बनाता है, पूरी बॉडी में वो फिर फैला देता है। जितना दौरान खून अच्छा होगा उतनी जिस्म की सेहत का निज़ाम अच्छा होगा। अब फिर थोड़ा सा रिवर्स आ जाए, वो जो फुजला बड़ी आंत में गया उसके खारिज होने का टाइम था 12 घंटे 16 घंटे, ये सारे हजम से प्रोसेस से लेके वहां तक। ठीक। तो वो 12 घंटे बाद उसको इखराज होना था। अगर वो नहीं हुआ, उधर ही रुक गया, वो 24 घंटे क्रॉस कर गया, तो वो वहीं पड़ा रहा, कुछ वक्त तक पड़ा रहा, फिर बार बार ऐसा होता रहा, तो वो उधर ही जल जाने की वजह से बड़ी आंत में मसाइल पैदा कर दिए, जिसका पहला मसला कब्ज की शक्ल में आ गया। अच्छा। ठीक। वहां से फिर कब्ज शुरू हो जाती है कि उसका इखराज नॉर्मल नहीं हुआ। ठीक है, अब कब्ज की काफी सारी अकसाम होती है। ये नहीं है कि सिर्फ वॉशरूम ना आना कब्ज है, थोड़े थोड़े वक्त बाद थोड़ा थोड़ा वॉशरूम आना भी कब्ज की एक सूरत हाल है। अच्छा। रोजाना वॉशरूम आना लेकिन बहुत देर तक वॉशरूम में बैठे रहना, ये भी एक कब्ज। सही। 24 घंटे से जायद वक्त गुजर जाए वॉशरूम नहीं आया, ये भी एक कब्ज। अपने टाइम पे है वॉशरूम, डेली आ रहा है, लेकिन बहुत हार्डली है, तकलीफ से आ रहा है, आपके लिए आसानी नहीं हो रही है, ये भी एक कब्ज।
तो इन सब चीज़ों के पीछे बड़ी आंत का वो वाला फंक्शन जो सही नहीं कर सका, जो वहाँ से ग़िज़ा उसको पहुँचनी थी, नहीं सही पहुँच सकी, तो उसकी वजह से फिर इखराज में मसले आए। कब्ज़ बिगड़ जाएगी तो पाइल्स बन जाएगी। पाइल्स बिगड़ जाएगा तो नासूर, बगंदर, फिस्टूला बहुत सारी चीज़ें आगे बन जाएँगी। बिल्कुल पीछे ले आएँ तो अगर हम ग़िज़ा को चबा के खा लेते, अगर हम मिर्च मसाले का ख़्याल रख लेते, अगर हम ग़िज़ा तवज्जो से खा लेते, अगर हम खाने पर बोझ ज़्यादा ना डालते पेट पर, अगर हम बगैर भूखे ना खाते, तो फिर ये तो ना होता। यानी इतने सारे मसाइल जो हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि हमने सही से चबाया नहीं है और हमने जल्दी जल्दी में उजलत में वो खाना खाया, तो हमारे पास वो कब्ज़ के मसले भी शुरू हो गए। यानी मुख्तलिफ़ तरीके के कब्ज़ हैं, या अगर वो कब्ज़ ख़राब हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर पाइल्स और फिस्टूला और बहुत सारे मसाइल जो है वो बहुत जन्म सारे। ले सकते हैं। जी। और सिर्फ इस वजह से है कि हमने चबा के नहीं खाया, हमने खाना नहीं, तवज्जो से नहीं खाया, तवज्जो से नहीं खा रहे। जी। चबा के नहीं खाया, टाइम नहीं था हमारे पास, वक़्त नहीं था हमारे पास। फिर हमने अपनी बॉडी को शेड्यूल्ड नहीं किया कि आज मुझे नाश्ते में क्या ग़िज़ा चाहिए थी, मैंने कितना वर्किंग काम करनी है। मैं आज आपने हार्डली वर्क काम करना है तो मैं कोई अच्छा नाश्ता ले लूँ। मैं अगर आपने सारा दिन कुछ काम नहीं करना तो थोड़ा लाइट नाश्ता ले लूँ, नहीं तवज्जो की। अच्छा, जो आ रहा जैसे है सो आ रहा है। आपने चबाने की बात की है, तो किस तरह चबाना चाहिए? एक ये भी कन्फ्यूजन होती है ना, कई लोग तो बहुत तेज़ खा रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, धीमे-धीमे खाते हैं वो। मेरे साथ भी अक्सर ये ऐसा होता है कि मैं बहुत आहिस्ता खाता हूँ, तो बाकी सब खा के फारिग हो जाते हैं, मैं खा रहा होता हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती है सही। कि मैं अकेला बैठा जो है वो खा रहा हूँ, बाकी सब फ्री हो चुके हैं। तो लेकिन मैं क्योंकि चबा रहा होता हूँ, इस वजह से शायद मुझे देर होती है। तो कितना चबाना चाहिए खाने को कि वो आपके निज़ाम हज़्म में पहुँचने से पहले एक ऐसी सूरत इख्तियार कर ले कि निज़ाम हज़्म पे बोझ ना हो? लुकमा इतना नरम हो जाए कि आपको निगलने में कोई मसला ना पेश आए। अच्छा। ऐसा ना लगे कि मेरी बुरकी जो लुकमा था ये बहुत बड़ा है, तो निगलने के लिए मुझे पानी लेना पड़ रहा है। इतना चबाएँ उसको और इतना बारीक रखें, और ये तो हमारी तिब्बे नबवी में ये चीज़ें हैं। साइंस आज कुछ चीज़ें बता रही है, तो हमारा इस्लाम तो हमें बहुत पहले ये बता चुका है। खाना खूब ठहर-ठहर के खाएँ, चबा-चबा के खाएँ, ज़मीन पर बैठ के खाएँ, दायाँ घुटना उठा के बाएँ घुटने पर बैठ के खाएँ। और ये तरीक़ाकार जो बैठने का है, खाने का, आज ये साइंस कहती है जो लोग इस तरह से खाते हैं, उनको आंतों के मसाइल नहीं होते, उनको अपेंडिक्स नहीं होती। तो ये तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि आप थोड़ा-सा इस तरह से एहतियात कर लें, तो उससे ये चीज़ें हम बच सकते हैं। मुझे गुफ्तगू के दौरान किसी जगह पे किसी एंकर ने कहा, फिर ऐसा हुआ कि इसका मतलब है कि हमें बैक टू नेचर आना पड़ेगा। ये उन्होंने अख़ज़ किया गुफ्तगू से। तो मैंने कहा, ये क्यों नहीं कहते कि हमें बैक टू इस्लाम आना पड़ेगा? हाँ, ये ज़्यादा मुनासिब है। बैक टू नेचर, बैक टू इस्लाम, क्योंकि इस्लाम ही नेचर है। ऐसे ही है। ये दीन फितरत है, जो आपकी फितरत है उसके मुनासबत ये चीज़ें देता है, सारा कुछ करता है। खाना उजलत से नहीं खाना, इस्लाम ने बताया। अच्छा, खाना खड़े होके नहीं खाना, जी, सॉरी, जी, जी। इस्लाम ने बताया। पानी बैठ के पीना है, इस्लाम ने हमें दिखाया। और हमने खाना खाने का वक़फ़ा कितना रखना है, ये भी हमें दीन इस्लाम ने बताया। वक़फ़ा कितना रखना है कि खाना हज़म हो जाए, मतलब कभी भी बगैर भूख के खाना ना खाएँ और कभी भी भरे पेट खाना ना खाएँ। मतलब अच्छा खाना हमने खा लिया, कैमरामैन साहब ने फिर हमारी दावत कर दी, हुँ, ठीक है? तो जो हमने खाया था, इन्होंने उससे अच्छा रख लिया। तो हमें उसकी अच्छी चीज़ों को नहीं देखना, अपनी सेहत को देखना है हुँ। कि मुझे अभी तलब नहीं है, मेरे भाई ये फिर किसी दिन खा लेंगे, तू फिर बना ली। ऐसा नहीं है, नहीं वो वाजिब हो गया है, लेना ही लेना है, सारा कुछ करना ही है, तो वो फिर दबाव हो गया। तो हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि जब खाना खाएँ तो भूख रख के खाएँ। जब भी खाना खाएँ, भूख रख के खाएँ, यानी आपको खाने की तलब रहे, ताकि आने वाले खाने की भी जगह आपके अंदर मौजूद रहे। तो ये हमें इस्लाम ने सिखाया। ऐसे ही है। जी। फिर खाना खाने के बाद जो है वो बैठे नहीं रहना, चहलकदमी करनी है, ये भी इस्लाम ने सिखाया। सुबह-सुबह सैर करनी है, वॉक करनी है, बाहर जाना है, ये भी हमें इस्लाम ने सिखाया। नमाज़े फ़जर पढ़ने के लिए घर से मस्जिद जाएँ, थोड़ी दूर हो जाए तो सैर हो गई ना। ऐसे ही है। चलते आते आप जाते सुबह की मॉर्निंग वॉक हो जाती है मॉर्निंग आपकी। वॉक हो गई आपकी, जी। थोड़ा-सा चलते रहें। तो बैक टू इस्लाम आ जाए ना, हम बच सकते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम के साथ हम बच सकते हैं।
बेशक ऐसे। तो ये सारा निज़ाम जो है हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में इंसान की हर लिहाज से तरबियत करने के लिए आए, जिस जिसकी भी ज़रूरत। अब एक भाई साहब हैं, उनसे मुझे पूछा कि कैसे पता चलेगा कि इंसान तंदुरुस्त है? यानी क्या ऐसा निशानी है कि इंसान तंदुरुस्त है? तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ की, जो आदमी जिस भी मज़हब से रिलेटेड है, जो आदमी जिस भी मज़हब से रिलेटेड है, अगर वो अपनी मज़हबी इबादात वक़्त पर और उनकी मतलूबा मिक़दार में कर रहा है, तो फिर वो तंदुरुस्त है। अच्छा, ठीक। बड़ी खूबसूरत मिसाल है। जी। जी। फिर वो तंदुरुस्त है कि उसको पता है कि हर इस वक़्त में ये चीज़ें मैंने करनी है और वो इस काबिल है। हम खुदा ना ख़ास्ता मस्जिद और सजदे का रुख तब करते हैं जब हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। तो फिर घुटनों में दर्द होने के साथ हमें चेयर चाहिए होती है, तो हम सजदा कर ही नहीं पाते। जी। उनसे हम हो जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है ना, वो अपने मज़हबी इबादात को मद्देनज़र रखते हुए मैदे के मसाइल को बड़ा आसानी से हल किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि खुसूसन ये कि इस्लाम के जितने भी उसूल हैं वो कुदरत के कवानीन पर ही मबनी हैं। जी, जी। तो जितने भी हमें तरीक़ेकार बताए गए हैं इस्लाम के ज़रिए, वो वही तरीक़ेकार हैं जो कुदरत ने जो है वो आवेज़ा की हैं या ख़ज़ की हैं। जी, ऐसे ही। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ये बात थी। अच्छा, आप बात कर रहे थे कब्ज़ के हवाले से। जी। तो कब्ज़ जो है वो फिर आगे जाके वो नासूर बन जाता है और बहुत सारी और बीमारियों को भी जन्म देता है। इसका इलाज क्या होना चाहिए अगर किसी को कब्ज़ है और ये शिकायत रहती है? मसलन कई ऐसे अफ़राद होते हैं कि जिन्हें हर कुछ अरसे के बाद जो है वो कब्ज़ हो जाता है। तो उसका फिर इलाज क्या हो सकता है? वो क्या इस्तेमाल करें अपनी ग़िज़ा में कि जिससे वो कब्ज़ से बच सकें? कब्ज़ के मरीज़ का जायज़ा अगर वो खुद से लेना चाहता है ना, तो वो पिछले 3 माह की अपनी रूटीन चेक कर ले कि मैं पिछले 3 साल से कौन-सी ऐसी ग़िज़ा है जो रिपीट ले रहा हूँ। 3 साल या 3 माह? सॉरी 3 माह। 3 माह। 3 माह। जी। पिछले 3 माह से कौन-सी ऐसी ग़िज़ा है जो रिपीट ले रहा हूँ मैं। ठीक। अगर तो 3 माह में गोश्त रिपीट आ रहा है, उसको रोक दें। अच्छा। अगर पिछले 3 माह से कोई बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसको रोक दें। अगर पिछले 3 माह से आपने कोई फल खाया ही नहीं है, कभी कोई सामने आ गया, तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अच्छा। पिछले 3 माह से आपकी नींद रात की पूरी हुई है कि नहीं? क्योंकि नींद की कमी भी कब्ज़ लेके आती है। अच्छा, नींद ना होने से भी कब्ज़ हो जी, जाता है। कब्ज़ होती है। अच्छा। नींद ना होने का मतलब है जिस्म में ड्राइनेस बढ़ना, हुँ। खुश्की हो जाना, तो उसकी वजह से भी कब्ज़ आ जाती है। कब्ज़ का मतलब है आंतों में खुश्की हो जाना। दिमागी खुश्की, आंतों की खुश्की, दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो उससे मसाइल पैदा होंगे। पिछले 3 माह में ये देखा जाए कि जो मेरी सफ़री चीज़ें थी, मैं क्या वर्किंग में ज़्यादा रहा हूँ, फ़ील्ड में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं पानी का इंटेक कितना लेता रहा हूँ, अच्छा। हुँ। पानी कितना इस्तेमाल करता रहा हूँ। तो इनमें से कोई ना एक चीज़ बंदे को पता चल जाएगी कि मैं कौन-सी कर रहा हूँ। तो इनसे ही थोड़ा-सा अवॉइड करके हम कब्ज़ को ठीक कर सकते हैं। नुस्खे के तौर पर एक आसान-सा नुस्खा है, सना मक्की ले लें 100 ग्राम, इसमें से उसके तिनके निकाल दें, सिर्फ़ पत्ते ले लें और काली मिर्च ले लें 50 ग्राम और सुंड, सूखा अदरक, ये ले लें 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें पीस लें, बारीक पाउडर बना लें। अगर तो साल से पुरानी कब्ज़ है, तो इसको दिन में 2 टाइम पे लें। सुबह खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच नीम गर्म पानी से और रात को सोते वक़्त आधा चम्मच नीम गर्म पानी से। लेकिन अगर महीने 2 से कब्ज़ है, तो इसको रात को सोते वक़्त छोटा पूरा 1 चम्मच ले लें और नीम गर्म पानी के साथ लें। इंशाल्लाह कुछ वक़्त के साथ ये अपनी रूटीन पे वापस आ जाती है, बशर्ते कि आप आइंदा अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखें। तो फिर उसमें बेहतरी आ जाती है। नहीं, बहुत बेहतर कि अगर किसी को कब्ज़ है तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते आज़माए, तो वो हैं। उसका जी। कब्ज़ बेहतर हो जाएगा। इसी नुस्खे को हम 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। सुंड वाली जगह पे सौंफ डालते हैं। अच्छा, सौंफ। ये 2 नुस्खे बन जाते हैं। ठीक है। एक सना मक्की सुंड वाला, एक सना मक्की सौंफ वाला। तो सौंफ वाला नुस्खा जिन लोगों को साथ दिमागी मसले भी आ रहे होते हैं, खुश्की आ रही होती है, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। ये आर्ज़ी भी फ़ायदा देता है और मुस्तकिल भी फ़ायदा देता है। तो ये अगर सौंफ वाला इस्तेमाल करें तो दिन में 3 बार ले लें और इसके साथ रात को सोते वक़्त 5 अंजीर, ये छोटे-छोटे पीस करके इसको चबाना शुरू कर दें।
चबाएं चबाएं ऐसे जैसे लुकमा चबाया जाता है, नवाला चबाया जाता है, तो ऊपर से एक एक घूंट करके पानी पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ पुरानी से पुरानी कब्ज ठीक हो जाएगी। यानी इंजीर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर रोज़ इस्तेमाल करें तो ठीक कर देती है। देखें, हर इंसान की मिजाज की मुनासबत अलहदा होती है, लेकिन 5 अंजीर हर इंसान के मिजाज को सूटेबल है। अगर ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी क्रॉनिक अमराज का शिकार हैं, तो उनको वैसे ही मुआलिज से मिल के कोई दवा तजवीज़ करवानी चाहिए। लेकिन ये रूटीन से अगर कोई बंदा इस्तेमाल करेगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अंजीर खाने में एहतियात ज़रूर करें। जब भी अंजीर लें तो इसको पहले तोड़ें, इसको खोलें, थोड़ी सी देखें और अंदर की इसकी हालत ताजगी में है, थोड़ी नमी में है, तो फिर वो ठीक है, वो अपने इस्तेमाल में रखें। अच्छा, अक्सर लोग ना मुनक्का भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर कब्ज़ हो जाए या हाजमा ठीक ना हो रहा तो मुनक्का इस्तेमाल करते हैं, तो मुनक्का भी ठीक है, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। मुनक्का असाबी कमजोरी के लिए तो फ़ायदेमंद है, दिमागी पट्ठों के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन कब्ज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता है। लाइट सी कब्ज़ हो, हल्की सी कब्ज़ हो, तो फिर आप उसको दूध में उबाल के या वैसे खिला सकते हैं। लेकिन इसका जो मखसूस फ़ेल है, वो सिर्फ़ पट्ठों को मज़बूत करना है, नज़र को मज़बूत करना है। अंजीर जो है वो कब्ज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है, मुलय्यन तबा होती है, तो वो इखराज कर देती सही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कब्ज़ तो चले नहीं होती लेकिन उनका पेट मुस्तकिल ख़राब रहता है, है। यानी अगर वो कोई भी चीज़ खा लें तो हर कुछ अरसे बाद उनका पेट ख़राब हो जाता है और उनको जो है वो लूज़ मोशंस आ जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि अब कब्ज़ तो चले एक अलग चीज़ है, लेकिन ये पेट का मुस्तकिल ख़राब रहना, पेचिश होना, तो इसकी क्या वजूहत होती हैं? 2-3 जो है ना वो इसकी हालतें होती हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो खाना खाते हैं तो खाना खाते ही वॉशरूम की हाजत हो जाती है। बल्कि कभी-कभार तो खाने के दौरान ही हाजत हो जाती है। ये ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनकी आंतें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हसास हो चुकी होती हैं कि वो खाना हज़म की सलाहियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। अब जो हमने अभी खाया है वो अभी से तो फुज़ला नहीं ना बन गया। अभी तो हमने खाया है, तो वॉशरूम तो आया जो पहले का फुज़ला पड़ा हुआ था। जी। उसका आया ना, फौरी से तो नहीं वो फुज़ला बन गया तो एकदम वॉशरूम आ गया। तो वो पहले से ही आंतों में कोई मवाद ऐसा पड़ा होता है जो आंतें साफ़ नहीं कर पा रही होती। तो ग़िज़ा लेने के साथ ही जैसे कोई धक्का लगता है, दबाव लगता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो फिर वो फौरी तौर पर उसको इख़राज कर देती हैं। लेकिन मुकम्मल नहीं करती हैं। मतलब 1 घंटे बाद फिर कुछ ना कुछ खाना खाएँगे, फिर थोड़ी हाजत हो जाएगी। पेट साफ़ नहीं होता। ये आंतों की सेंसिटिविटी होती है और आईबीएस की एक टर्म्स होती है, जिसमें अंदरूनी तौर पर आंतों में इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, सोज़िश भी बढ़ जाती है, कोई आंतों का बुखार भी होता है, अंदरूनी तौर पर फ़ीवर होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं। हिकमत में अगर बार-बार वॉशरूम आते रहें और पानी पीने से भी वॉशरूम आ जाए, कोई टेंशन वाली खबर सुनने से ही एकदम प्रेशर आ जाए तो वॉशरूम आना शुरू हो जाए, डिप्रेशन हो जाए तो उसके साथ जो है वो बार-बार वॉशरूम आ जाए, तो इसको संगरैनी कहा जाता है। संगरैनी, संग रहना, इसने संग ही रहना है। अच्छा, मतलब अच्छा, उसका संग पीरों रहने में जो है ठीक ना है। ये कहा जाता है कि ये संग ही रहती है, क्योंकि समझा गया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये मुस्तकिल साथ रहती है। लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम के साथ तिब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तजवीज़ की तरफ जाती है और शिफ़ा के लिए अल्लाह की तरफ रुजू किया जाता है। तशख़ीस, तजवीज़ और रुजू इलल्लाह ये है इलाज। फिर माशा उसके साथ ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में जब बार-बार वॉशरूम आ रहा हो, तो आमला खुश्क ले लें, आमला खुश्क, इसके छिलके ले लें, ये 50 ग्राम ले लें और सौंफ ले लें 20 ग्राम और इसमें कूज़ा मिश्री डालें 20 ग्राम, 10 ग्राम या 20 ग्राम हस्बे ज़ायक़ा, मिश्री ना भी डालें तो ये ठीक है। इसका एक सफ़ूफ बना लें और ये सुबह, दोपहर, शाम आधा-आधा चम्मच खाना खाने के बाद जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करें। और एक नुस्ख़ा इसके साथ होगा, बार-बार वॉशरूम आने वालों को कहरबा एक चीज़ मिलेगी पंसारी के पास, कहरबा। कहरबा, ये ले लें 50 ग्राम ले लें। संगजरा एक मिलेगा, संगजरा, ये जराहत वाला संग इसको कहते हैं अच्छा। कि ये बड़ा फ़ायदा देता है, संगजरा। आसान नुस्खे हैं दोनों, ये दोनों मिक्स करके पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें और इसका चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा लेके उसमें से गुठली निकाल के उसमें रख के ये सुबह-सुबह खिला दें और साथ वो वाला नुस्खा जारी रखें। कुछ वक़्त लगेगा, इंशाअल्लाह आंतों में थोड़ा ठहराव आ जाएगा
और जो बार बार वॉशरूम आने वाली हाजत होती है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा था कि अब बहुत सारे लोग जो है ना वो तेज़ाबियत का शिकार भी रहते हैं। मसलन ये तो हो गया कि आपने कब्ज़ की बात हो गई है, पेचिश की बात हो गई है, तेज़ाबियत मुस्तकिल तौर पे रहती है। मतलब कुछ भी खाते हैं फौरी तौर पे तेज़ाबियत शुरू हो जाती है, यकीनन ये भी मैदे की वजह से है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं कि तेज़ाबियत हो रही है, या हम मिर्चों वाला खाना खा रहे हैं, या तेल का खाना बहुत ज़्यादा बना हुआ खा रहे हैं? क्या ये कुछ वजूहात हैं, या और भी इसकी कोई मसाइल हैं जो हम नहीं दर्क कर पा रहे? तेज़ाबियत की ना मेरी एक टर्म बड़ी वायरल हुई, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लफ्ज़ तेज़ाबियत को देखें आप, इसमें है ते, ये, जे, अलिफ, बा, ते, ये लफ्ज़ है। ते से तेज मिर्च छोड़ दें, ठीक। ये से यख ठंडा पानी छोड़ दें, जे से जिंगर बर्गर छोड़ दें, अलफ से अच्छी नींद लें, ठीक है। बे से बगैर भूख के खाना ना खाएं। ते, ये, जे, अलफ, बे, बे। बगैर भूख के जी। खाना ना खाएं। और ये से हो जाएगा यकीनी, ते से हो जाएगी तंदुरुस्ती। अच्छा, अगर आप ये पहले वाली चीजों से बच जाएंगे तो फिर तेजाबियत तो खत्म ये हो दो जाएगी। चीज़ें आपको मिल ये जाएंगी। आपको दो मिल जाएंगी, माशाल्लाह, क्या यकीनी बात है। तंदुरुस्ती मिल जाएगी। अब ये ग़िज़ाएं जब तक हमारे साथ हैं तब तक तेजाबियत हमारे साथ है, तो पहले तो हम इनसे अवॉइड करें। दूसरा, एक तेजाबियत का बड़ा आसान नुस्खा है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेजाबियत रहती है, बार बार डकारें आती हैं, पेट में ब्लॉटिंग होती रहती है, वो एक आसान सा नुस्खा अपनी लाइफ में शामिल रखें। 10 पुदीने के पत्ते, 3 काली मिर्च और आधा चम्मच सौंफ, ये दिन में 3-4 बार मुंह में रख के ना इसको इतना चबाएं कि ये बारीक हो जाए बिल्कुल, और इसको निगलते रहें, इसका लुआब लेते रहें, बाद में जो गुद्दा बचे उसको खा जाएं। हफ्ता 10 दिन आप करें, इंशाल्लाह तेजाबियत आपसे नाराज हो जाएगी, अच्छा, अल्लाह के फजल करम। तो ये काम करने से, ये अगर नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करें तो तेज़ाबियत से हमारी जान छूट जाए। जी छूट जाएगी। लेकिन साथ में वो पहला वाला जो आपने बताया फार्मूला, उस पे अमल करें। वो उस पे देखें ना, ग़िज़ा ने मैदा खराब करना जी। है, ग़िज़ा ने ही मैदा खराब करना है, तो ग़िज़ा को ठीक रखेंगे तो वो सही रहेगी। बिल्कुल ठीक है, यानी जो पेट में जाएगा जी, उसकी वैसी ही तासीर होगी, आप जो खाएंगे वो अपनी तासीर उस हिसाब से वो चलेगा। जी। तो मैदे के भी मुतल्लिक मैंने एक इस्तिलाह बनाई हुई है। मैदा ठीक रखना चाहते हैं तो मीम से मियारी खुराक लें, ऐन से उम्दा हाजमा होगा, ठीक है। दाल से दुरुस्त हाजमा, हे से हमेशा तंदुरुस्ती होगी। वाह, वाह, जबरदस्त। ये मैदा है। ठीक, यानी तेज़ाबियत की भी एक टर्म हो गई है और मैदे की भी एक टर्म हो गई है। इनको आप कैलकुलेट कर लें। देखिए, नुस्खे हर तबीब के अलहदा, तशखीस हर तबीब की अलहदा, तजवीज़ हर तबीब की अलहदा। मैं कुछ ग़िज़ाएं किसी को बताऊंगा, वो किसी को सूट करेंगी, किसी को नहीं करेंगी। कुछ ग़िज़ा किसी के लिए बेहतर है, किसी के लिए नहीं है, लेकिन सब के लिए ये नुस्खा हो सकता है कि बगैर भूख के खाना ना खाएं और खाने पे खाना ना खाएं। सही। बस बगैर भूख के कभी खाना ना खाएं और खाने पे खाना ना खाएं, तो ये आपको मैदे को कभी खराब नहीं होने देगा। और तीसरी चीज़ आपने एक और कही थी कि भूख रख के खाना खाएं। हाँ जी, भूख रख के खाना खाना चाहिए। यानी आप जो है वो सैर होके खाना ना खाएं बिल्कुल, जी और कोई ऐसा आपको महसूस हो कि अभी भूख बाकी है, जी, बाकी है, तलब बाकी है। तलब बाकी है। जी। हमारे इस्लाम ने 12 महीनों में 11 महीने हमारी मर्जी के हैं, तो एक महीना अल्लाह ने रखा है, जरा ए हुन मेरी मर्जी ना जरा चल के देखो। तो वो किस लिए फास्टिंग दी जाती है? ये 1400 साल पहले फास्टिंग का फार्मूला इस्लाम ने हमें दिया। साइंस आज कह रही है कि भूखा रखने से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता जी। है, ताकि कैंसर तक का इलाज फास्टिंग से किया जा रहा है। तो ये इस्लाम तो हमें बहुत पहले दे चुका है। अच्छा, हमने देखा कि दुनिया के जितने भी इलाही मज़ाहिब हैं उन सब में फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। यानी उन सब में जो है वो रोज़े रखे जाते हैं, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो यहूदियत हो, इस्लाम हो, जो भी इलाही जो है वो अदियान आए हैं, इन सब में जो है वो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अल्लाह ताला ने हर बार जो है हमें कहा है कि रोज़े रखने। देखिए, अल्लाह ताला ने ना हमें पैदा किए अपनी इबादत के लिए, ये तो बात बेशक, बिल्कुल पक्की मुसल्लम है। जी। कि हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए। बीमार आदमी इबादत नहीं कर सकता, कि कर सकता है? नहीं। मुनाजात कर सकता है,
दुआ कर सकता है, इबादत नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने हमें बनाया इबादत के लिए, तो अल्लाह चाहता है हम हमेशा तंदुरुस्त रहें। बेशक। हम तंदुरुस्त रहेंगे तो इबादत की अदायगी करेंगे। हज जैसा रुकन बीमार आदमी कैसे करे? उम्रा शरीफ का जो रुकन, जो मेहनत है, वो बीमार आदमी कैसे करे? बहुत मुश्किल काम है जी। तंदुरुस्त होगा तो करेगा। जी। नमाज तंदुरुस्ती की नमाज है, जवानी की नमाज है। हमारे नौजवान कहते हैं टाइम ही नहीं है यार। तो खुदा ना खासा जब टाइम आता है तो फिर घुटने बूढ़े, नजर कमजोर, पट्ठों में खिंचाओ। रमजान शरीफ आन तो पहले कईयां नूं उल्टियां आन लग पैंदियां ने, कईयां दे मेदे खराब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही क्योंकि हम एतकादी तौर पर थोड़े वीक होते चले जा रहे हैं। हालांकि ये सारी इबादत हमारी सेहत लेकर आ रही हैं, हमें तंदुरुस्ती लेकर आ रही हैं। मुझे कोई इबादत ऐसी बता दें, आप बगैर नमाज के दिन में 5 बार कोई बंदा अपना चेहरा धोता हुआ दिखा दे। नहीं हो रहा होता जी। बार बार 5 बार कौन करे चेहरा अपना धोए? या तो सुबह में धोते हैं या फिर शाम में किसी टाइम पे या रात में जब सोने लेट रहे होते हैं तब धो रहे वो होते भी अखा बंद हो रही हैं, मोबाइल देख देख के थक गए हाँ हों, हाँ। नींदर आ रही हो तो फिर छट्टे मारने हैं, वरना धोते नहीं हैं। वो भी हम अपने को रिचार्ज करने के लिए कर लें सारा कुछ, वरना चेहरा नहीं धोते। लेकिन इस्लाम हमें क्या दे रहा है? दिन में 5 बार अपना चेहरा साफ करें। तो अब चेहरे में, नाक में गर्दो गुबार आया वो साफ, आंखों में गर्दो गुबार आया वो साफ, मुंह में कुल्ली की अंदर जो मसला था वो साफ, कानों का मसा हुआ बाहर में अंदर में जो गर्दो गुबार आया था वो साफ, सारा कुछ आपने कर लिया। हम मास्क लगा के खुद को बचा रहे हैं, तो बार बार धो के क्यों ना बचाएं? मास्क भी तो इसलिए लगा रहे हैं ना कि इससे गर्दो गुबार बच जाए। तो ये 2-4 घंटे बाद इसको धो लें, साफ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सुथराई हो जाएगी। तो फिर देखें, मैं चंद अरसा ही हुआ है, आपने भी शायद सुना होगा कि नींद लाने वाला कोई हार्मोन है जो सिर्फ अंधेरे में प्रोड्यूस होता है। जी हाँ। मेलाटोनिन इसका कोई नाम वो बताते हैं कि वो अंधेरे में प्रोड्यूस होता है, तो फिर वो नींद लाने में मुआवन होता है, उससे जो है ना वो नींद आती है। तो 1400 साल पहले जाएं तो हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अंधेरा छाना शुरू हो जाए तो अपने चिराग बुझा दो। जब अंधेरा आना शुरू हो जाए तो चिराग बंद कर दो, जो बर्तन हैं वो ढांप दो, बच्चों को अंदर बुला लो, घर के दरवाजे बंद कर दो। तो ये तो इस्लाम हमारा 1400 साल पहले बता चुका है कि अब जब रात हो जाए तो फिर रोशनियां ना जलाओ, इसको बंद कर दो, क्योंकि दिमाग ने रोशनी को एक्सेप्ट नहीं करना। रात की जो चीजें हावी होनी है वो नहीं होनी। जब अंधेरा होगा, दिमाग समझेगा कि अब वो टाइम सोने वाला आ गया है, तैयारी हो जाएगी, तो सेहत हो जाएगी। नींद के मुतालिक आपने कहा ना कि जैसे नींद बहुत ज़रूरी है, तो दिन में कितने घंटे जो है वो सोना लाजमी है और कब सो जाना चाहिए हमें? हमारी तो रूटीन इतनी ख़राब होती है कि हम रात 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, 3-3 बजे तक जागते हैं, और अक्सर लोग जो है वो सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं। ये तो हमारी रूटीन है, हमें पता है कि ख़राब है, हमें पता है ठीक नहीं है, लेकिन वो ठीक रूटीन क्या है? कितना सोना है, कब सोना है और कब जाग जाना है? वैसे इस्लाम ने तो हमें बता रखा है, लेकिन ये कि साइंस भी हमें यही बता रही होती है कि आप जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएं, तो कौन सा टाइम जो है सबसे बेहतर है? हमें मालूम है, और हम कितने मजबूर हो चुके हैं, कितने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें पता है ये गलत है, तो उसके बावजूद जो है वो हम उस पर तवज्जो नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि नशा जो होता है, किसी भी चीज़ का जो नशा होता है, वो सबसे पहले जिस्म इंसानी पे किस चीज़ पे असर करता है? नशा जो जहन पे। दिमाग। जी। और ये दिमाग वाहद ऐसी चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाती है। बेशक ऐसे। इसके पास अकल है जी। तो ये पूरी मखलूकात से अफजल है। तो नशा सबसे पहले किस पर असर करता है? दिमाग में। अकल मौफ कर अकल को जाहिल करता है जी। जाहिल कर। जी। हम असल में हर तरह के नशे में मुब्तला हो चुके हुए, जिससे हमें चाह के भी इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है।
अगर यही चीज जो हम रात 11 से लेके सुबह 11 तक लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर इसको पीछे ले जाएं कि नमाज मगरिब के बाद सारे बंद, नमाज फजर के बाद सारे शुरू, ये टाइम ज्यादा है कि वो टाइम ज्यादा है? वो जो नमाज मगरिब के बाद वाला, जो इशा के बाद वाला टाइम है। नमाज फजर से अपना कारोबार शुरू करें। जी आपको पता है कोरोना में नमाज फजर के बाद दुकानें खुलती थी, जी जी, और रात जल्दी बंद हो जाती थी। फौरी बंद हो जाती हाँ, सब ठीक और हुए हुए अच्छा थे। कारोबार होता। जी जी, ऐसे ही था। कम नहीं अच्छा, मैंने ऐसे लोग देखे वो कह रहे कोरोना में हमने बड़ा बिजनेस किया है। उधर से वो आया हुआ है, एक मसला आया हुआ है, लेकिन लोगों ने उसको बहुत ज्यादा बिजनेस किया। सुबह सुबह फजर के बाद दुकानदार पहुंच जाते थे और मगरिब से पहले पहले, क्योंकि सख्ती होती थी कि पकड़ जाना है इसके बाद जिसने हो गया, तो वो सारे वापस आ जाते थे। यकीन माने लाइफ में एक ठहराव सा बन गया हुआ। तो अगर सोचें, इमेजिन कि अगर ये ऐसा ही हो जाए और हमें इशा के फौरन बाद जो है वो नींद आ जाए, 8-9 बजे हम सो जाएं, तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक भरपूर सोएं, पूरी नींद हमारी पूरी हो, तो खुद से ही बॉडी उठेगी और कहेगी उठ जाओ, जिस मालिक ने तुझे पैदा किया है उसके आगे झुकने का वक्त आ गया। सुभान अल्लाह। उसी वक्त ही फिर टाइम खुद से ही जाग आ जाएगी, फिर खुद से हम इजी रिलैक्स बगैर थके हुए उठेंगे और बगैर थके हुए उठ के हम अल्लाह की बारगाह में जो है वो सजदा शुक्र अदा करेंगे, फिर नमाज फजर अदा करेंगे। तो उसके बाद नमाज फजर के बाद रिज़्क की तकसीम जो हो रही होती है उसकी लाइन में लग जाएंगे। बेशक। नमाज फजर के बाद रिज़्क तकसीम हो रहा होता है। जी जी। तो जिन्होंने लेना होता है वो सोए होते हैं, हम्म। वो रिज़्क दे रहा होता है, लेकिन जिन्होंने लेना है वो हम सो रहे होते हैं। उस वजह से फिर हमारे ये सारे जो मामलात हैं, अमराज हैं, बीमारियां हैं, वो हम पर फिर हमलावर हैं। वो लोग कहते हैं जानलेवा, मैं कह रहा हूँ जानी दुश्मन। जानलेवा तो बात की गल, ये दुश्मन है हमारी, हमारी रूटीन हमारी दुश्मन है जो हमारे लिए खराब चीजें जो है वो लेकर आ रही है। लेकिन बीमारी है तो बीमारी की नौयत में इलाज है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, पिल्स लेने से नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने के बावजूद नींद नहीं आती, या हमारे बहुत सारे ऐसे लोग चूँकि हम इस लाइफस्टाइल में आ गए हैं, वो भाई बहन जिन्होंने रात की शिफ्ट करनी होती है, वो भी इस मुआशरे की ज़रूरत है, उन्होंने रात जागना होता है। हालांकि वो गैर फितरी अमल है, लेकिन उन्होंने जागना होता है, उन्होंने करना होता है, ज़रूरत होती है। तो उनकी रूटीन उस तरह से नहीं बन रही होती है, तो वो बॉडी को किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को नींद नहीं आ रही होती है उसके लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा है, खशखाश मिलती है, खशखाश। जी। इसका चम्मच का चौथा हिस्सा, बड़े का और छोटे का आधा चम्मच, 1 कप दूध में इतना पकाएं कि ये दूध थोड़ा गाढ़ा कर दे। तो वो दूध एक एक घूंट करके पीना शुरू कर दें रात को, इंशाल्लाह बफज़्ल ताला उससे नींद बड़ी बेहतरीन आ जाती है। और जिन लोगों को साथ मैदे के मसाइल चल रहे हैं और साथ नींद भी नहीं आ रही है, वो आंवला खुश्क लें 50 ग्राम, और कशनीज लें 20 ग्राम। कशनीज। कशनीज सूखा धनिया होता है, सूखा धनिया इसको कहते हैं। ठीक है। कशनीज लें 20 ग्राम, उस्तखदूस लें 20 ग्राम। दोबारा बताइए। उस्तखदूस, अच्छा। लवेंडर। ठीक है। हाँ जी, ये बड़ा मशहूर है, जी जी जी। इसका ऑयल है। इसको दिमाग का झाड़ू भी कहते हैं। अच्छा। ये बना भी फूल इसका इस तरह से होता है, दिमाग का झाड़ू, यानी ये दिमाग की सफाई करता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से जो है वो खारिज करता है। ये ले लें आप, और इसके साथ 10 ग्राम कूजा मिश्री डाल दें। ये 4 चीज़ों का एक नुस्खा बना लें, सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैदे के मसाइल भी ठीक, नींद भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो आप नींद की दवाइयाँ ले रहे हैं उनसे निजात हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, नींद के साथ साथ ना एक और भी मसला है। नींद के साथ जो है वो दूसरा मसला है भूख का। जी। मेरे जैसे कई लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती, खुसूसन बच्चे हैं जैसे। जी। बच्चों के साथ ये बड़े मसाइल होते हैं कि बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खा रहे होते, भूख नहीं लग रही होती। अच्छा, जंक खा लेंगे लेकिन वैसे दूसरा खाना नहीं खाएंगे क्योंकि उनको भूख महसूस ही नहीं हो रही होती है, दिन में कम खाते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है भूख ना लगने की, और फिर उसको हम कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं? बड़ा आसानी से समझा जा सकता है कि भूख तब नहीं लगती जब अंदर जगह नहीं है। कब पता चलता है कि हाँ नसी रज गए हैं? क्या निशानी आती है? पेट भर जाता है, डकार। जी। डकार आता है तो हमें लगता है हम बस सैर हो गए हैं, भर गए हैं। डकार का मतलब होता है जगह बनाना।
कि वो नीचे जगह फुल हो गई है, फिर डकार लिया, फिर थोड़ा सा सुकून आ गया। तो भूख ना लगने का मतलब है कि पीछे जगह फुल है, अभी जगह इतनी नहीं है, तो आपको आगे की तलब नहीं हो सकती। वो कैसे फुल है? जो हमने पहले खाया था, सुबह खाया था, दोपहर को खाया था, वो हजम नहीं किया उसने, हल नहीं हुआ, वो आगे गया ही नहीं, वो वहीं पर पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से फिर भूख की तलब नहीं हो रही होती है। कभी कभी ग़िज़ा की नाली भरी रहती है, उससे फिर भूख की तलब नहीं हो रही होती है। अगर तो 5 साल से छोटे बच्चे हैं और उनको भूख नहीं लग रही है, अजवैन का रख लें 1 बोतल, सौंफ का रख लें 1 बोतल, और पुदीने का रख लें 1 बोतल, और इसमें कासनी का अरक डालें 1 बोतल। ये 4 अरक लेके इनको मिक्स करके 1 अरक बना लें। ठीक है। ये बच्चों को सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच देना शुरू कर दें। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो इसको 5-6 कतरों में देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह उसकी भूख बढ़ जाएगी, तलब ठीक हो जाएगी, जो पहले वाला हज़म नहीं हुआ वो हज़म होना शुरू हो जाएगा। और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनका जी, क्या? उनको 1-1 चम्मच देना शुरू कर दें। अच्छा। जो 10 साल से बड़े हैं उनको आधा-आधा कप देना शुरू कर दें, आधा कप सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम। और साथ अगर 20 साल से ज़्यादा उम्र है तो साथ अजवैन और पुदीने का कावा दे दें। अच्छा। 2 चुटकी अजवैन और 10 से 15 पत्ते पुदीने के, इसको 1.5 कप पानी में उबालें, 1 कप रह जाए, थोड़ा सा गुड़ डाल के सुबह शाम पिलाना शुरू कर दें। ठीक है। तो इंशाल्लाह उससे भूख लगने की जो हाजत है वो बढ़ जाएगी, निज़ाम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। एक खुश जायका चटनी का नुस्खा है, बड़ी मज़ेदार, वो अमूमी तौर पर खाने से भूख बढ़ जाती है, हाजमा ठीक हो जाता है। मूली के पत्ते लेने हैं, अमूमन हमें मूली के पत्तों से कोई गरज नहीं होती है, काट के फेंक मूली देते हैं। ली और वो डस्टबिन में चली जाती है, लेकिन आइंदा ना फेंकिएगा, ठीक है? ये बड़ी काम आने वाली है मैदे के अमराज में। मूली के पत्ते, 1 मूली के पत्ते, 1 पुदीने की गुच्छी, 1 चम्मच जीरा सफ़ेद और 1 चम्मच काली मिर्च। 4 चीज़ें हो गई। हाँ जी, 4 चीज़ें होंगी। इनको मिक्स करके कूट के ना जो है वो इसकी चटनी बना लें। हस्बे ज़ायका इसमें थोड़ा-सा नमक डाल लें, अगर थोड़ा डालना हो तो वो इसमें शामिल कर लें। ये चटनी बेहतरीन होगी दोपहर के खाने के साथ, सुबह और शाम को नहीं खानी, दोपहर के खाने के साथ ये चटनी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम के साथ भूख भी बढ़ जाएगी, खाना भी हज़म होना शुरू हो जाएगा, पेट पे जो गिरानी आ रही होती है वो भी उससे बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, हमने भूख की बात की है और अभी आपने बताया पुदीना। तो पुदीने के बहुत फ़वाइद हमने सुने हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है पुदीने के, और अगर हम उसको डेली रूटीन में अपने शामिल करते हैं तो हाज़मा भी बेहतर हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुदीने से हमें फ़ायदे मिल रहे होते हैं। तो अगर हम पुदीने को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, जो आम तौर पे मिल मिल भी रहा होता है, उसके क्या-क्या फ़वाइद हो सकते हैं? पुदीना हमारी आंतों को साफ़ कर सकता है, मैदे को मज़बूत बना सकता है, नज़र को तेज़ कर सकता है, ग़िज़ा की नाली को साफ़ कर सकता है। पुदीना पेट में जमा हुए जितने भी फासद मवाद हैं उनको साफ़ करने के काम आ सकता है। मतलब ये गट हेल्थ के लिए एक तोहफ़ा है कुदरत का, लेकिन बेचारा सस्ता है, इसलिए ज़रा ना ये मशहूर नहीं हुआ। सस्ता है थोड़ा-सा, जी। 10 रुपए में मिल जाता है, तो हम कहते हैं ये क्या काम करेगा? तो इसको सस्ता समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। ये कीमती हो के फ्री हो गया हुआ है। मतलब ये इतना कीमती है और इसने खुद को मैदे के लिए वक़्फ़ कर दिया हुआ है। तो हम इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि 10 पुदीने के पत्ते, 3 काली मिर्च और आधा चम्मच सौंफ। इसको अगर आपने मामूल में बना लें, कुछ वक़्त ज़रूर लगेगा लेकिन आपकी मैदे की सारी दवाइयाँ छूट जाएँगी। अच्छा। चमत्कारी नुस्खे नहीं होते, ना मैं देता हूँ, जी। ना मैं कहता हूँ चुटकी बजाएँ तो सारा कुछ ठीक, ऐसा नहीं होता। मैदे में जो बीमारियाँ बन चुकी हैं, क्रॉनिक हो चुकी हैं, उनको थोड़ा वक़्त चाहिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने हल की तरफ आती हैं, और ऐसा नहीं है कि हल नहीं हो सकती हैं, वो बेहतर हल हो सकती हैं। तो हमें इसको अपना मामूल बनाना चाहिए। ग़िज़ा में थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। हमें तिब्ब नबवी को फ़ॉलो करते हुए फ़ितरत के मुताबिक खाना चाहिए। जैसे ही हम उस मुनासबत से लेंगे, जितना भी ताज़ा चीज़ें हैं, उन पर फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए। जो पैकिंग फूड हैं, जो फ्रोज़न फूड हैं, उनसे ज़रा थोड़ा बच जाना चाहिए। तो ताज़ा खुराक कभी भी हमें बीमार नहीं करती, वो हमें तंदुरुस्त ही रखती है। ये अलहदा बात है कि हमारे मैदे अब इस काबिल नहीं है कि वो खालिस दूध भी पचा सकें। 2 नंबर दूध पी भी जावांगे कुछ नहीं होएगा, खालिस दूध एक दिन आ जाएगा, पेट लूज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे मैदे खराब हो चुके हुए हैं।
तो हमें उसकी इस्लाह पहले से करनी चाहिए ताकि हम खालिस चीज़ें खाने के काबिल हो सकें, तो फिर हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। जी हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी गुफ्तगू का, और जो भी आपने नुस्खे बताए हैं और जो तरीक़ा इलाज बताए हैं, इंशाल्लाह इससे ज़रूर लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का जो है वो मैसेज था, ये सारी पॉडकास्ट है। इसमें जो जो नुस्खे बताए गए हैं, खुसूसन पेट की जो है वो सेहत के हवाले से, कि आप अपने पेट को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, तवाना रख सकते हैं, और कैसे आपके जो मैदा है वो मज़बूत हो जाएगा, आपकी आंतें मज़बूत हो सकती हैं। तो आपको अगर ये सारी गुफ्तगू जो है वो पसंद आई है तो हमें कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो अपने सवाल लाज़मी मेंशन कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका आप हल चाहते हैं या इलाज चाहते हैं, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।